सामने बैठे हमारे बुजुर्ग भाई और तमाम आसपास के इलाके के लोग जो सुनने वाले हैं, आगे से मत जाइएगा, ऐसे जाइएगा। मैं आपको ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का बीजेपी का जो पहल है, इसका मकसद आपको बोलना चाहूँगा। आप ये जान के रखिए कि ये 8 तारीख को पेश होने वाला है और ये बिल किसी भी हाल में वो लागू करेगा। और हम लोग जो अभी एहतजाज में हैं या आगे और बड़े पैमाने में हम लोग करेंगे, ये हम लोग कर नहीं रहे हैं, मोदी हमसे करवा रहा है। मोदी चाहता है कि हम लोग ऐसे करें, क्योंकि ये मोदी और आरएसएस जानती है हम लोगों को। इसको जब जब जरूरत पड़ता है हमको सड़क पे उतारते हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर में बड़े बड़े आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस, आईपीएस, जज, बैरिस्टर बैठे हैं, एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं। कब कौन सा खेल खेलना है हमारे साथ या पूरे भारत के साथ, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हम कब सड़क पे आते हैं? जब 3 तलाक का मामला आता है तो हम एहतजाज में पूरे मुल्क को हिला देते हैं। हमारे उलेमा भी आते हैं, हम भी आते हैं उनके पीछे पीछे, और 3 तलाक का कानून लागू हो जाता है। हम आते हैं बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, लेकिन बाबरी मस्जिद टूट जाती है, वो मंदिर बन जाता है। नुपुर शर्मा को बोला जाता है कि इसके रसूल को गाली दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गाली देती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने दांत से खुद ही कुछ कर देती है, वो बोलती है कि गाली दो और ये लोग सड़क में आएगा। हमने खूब नारे तकबीर अल्लाह अकबर दिए और नुपुर शर्मा के फांसी का हम लोगों ने डिमांड किया, तो क्या उसको सजा मिला या फांसी हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसका जरूरत पूरा हो गया, मुसलमानों को सड़क में लाना था। जब जब बीजेपी क्राइसिस में होती है, उसका पार्टी कमजोर होता है, उसके पार्टी से जो उसके सपोर्टर है दूर होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करती है हमको सड़क पे लाने के लिए। अभी 2024 में उसका रिजल्ट खराब आया, अकेला सरकार नहीं बना पाया, 400 पार नहीं हुआ, अयोध्या में हारा, अयोध्या के आसपास हारा, और बहुत चोरी करने के बाद भी 272 नहीं हुआ, 240 में ही दम तोड़ दिया। उसको लगा कि उसके कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है। ऐसे तो बीच बीच में मॉब लिंचिंग होता ही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन ये छोटे मोटे हादसे से मुसलमान हिलने वाला नहीं है, तो कुछ बड़ा कुछ करो। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसमें 44 अमेंडमेंट है, लेकिन हम लोग आम आदमी 44 के 44 समझने की जरूरत नहीं है, वो हमारे एक्सपर्ट लॉयर समझेंगे। हमारे लिए जो बात है, ऐसे तो वक्फ प्रॉपर्टी कुछ बचा नहीं है। आप अगर अपने राजा बाजार, नारकलडांगा के आसपास के गली घूम के आइएगा तो आप देखिएगा कुछ मस्जिद जिंदा है और कुछ मस्जिद गोडाउन बन चुका है। आपको मालूम है फतेह अली शाह का मजार जो है उसके ऊपर भी बेकरी है और उसके आसपास खटाल, फुटबॉल मार्ट, पार्क सब कुछ बन गया। बोल रहे हैं कि 20 बीघा जमीन अभी फतेह अली शाह का है, वो एक टाइम 1000 बीघा से भी ज्यादा था। आप सब जानते हैं 2555 बीघा जमीन हाई कोर्ट से लेकर फोर्ट विलियम था। गोल्फ ग्रीन 700 बीघा जमीन आज उनका मनोरंजन का सामान बन गया है। तोपसिया में जीद मस्जिद के साथ औलाद हुसैन वक्फ स्टेट 300 बीघा जमीन का था। कौन खाया? हम ही लोग खाए। मुसलमान लोग प्रमोटर के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके खुद ही उसको खुर्द कर दिए, सब खत्म कर दिए। आज हमको अचानक ये लग रहा है कि मस्जिद बचाना पड़ेगा। मस्जिद के साथ 20, 25, 50
बीघे, 500 बीघे, 1000 बीघे, 5000 बीघे, मतलब कोई लिमिट नहीं था, इतना जायदाद था, वो सब खत्म हो गया। अब मस्जिद कब्रिस्तान बचा हुआ है। ये बिल लाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में बड़ा खुराफात चल रहा है, करप्शन है। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में लाना पड़ेगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीईओ, चेयरमैन, ये सारे लोग जो है गैर मुसलमान हिंदू बनेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा इसका मकसद क्या है। ये हिंदू मुसलमान का फसाद करने का मकसद है। हम तो यही चिल्लाएंगे ना, ये हमारी बाप दादा की जमीन है, अल्लाह की जमीन है, नहीं देंगे। लेकिन हमको और एक पहलू सोचना पड़ेगा। हम जब माइक से बोलते हैं, कहीं भी, चाहे ब्रिगेड में हो, रानी राजमणि में हो या दिल्ली के रामलीला मैदान में हो, हमारा बात सब लोग सुन रहे हैं। मोदी क्या सोचता है ये आपको जानना पड़ेगा। मोदी क्या चाहता है? मोदी ने बहुत सारे वादे इस मुल्क के लोगों से किए थे। काला धन आएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख जाएंगे, सबके लिए पक्का मकान होगा, 2022 तक का डेट था। डिजिटल सिटी होगा, स्मार्ट सिटी होगा, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वालों को उड़ाया जाएगा। बहुत किसानों का रोजगार दुगना हो जाएगा। बेइंतहा वादे थे। तो जब ये सारे वादे झूठे साबित हो गए, अब जब इस मुल्क के गैर मुसलमान भी बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेकारी पिछला 42 साल में सबसे ज्यादा बेकारी अभी है, 45% इन्फ्लेशन हो गया, चीजों का दाम बढ़ गया। जब उनके अंदर एक तबका, अभी भी कुछ भक्त तो है, लेकिन एक बड़ा तबका जब टूटने लगा है, वो सवाल जब अपना कर रहा है, अपना हुकूक की बात कर रहा है, आदिवासी कर रहे हैं, इस मुल्क के दलित कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, जाट कर रहे हैं, जैन कर रहे हैं, कारवारी तबके कर रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि ये जो झमेला सर पे आ रहा है, अदानी अंबानी का चोरी करप्शन अलग है। अभी अमेरिका में उसका अदानी का वारंट भी निकल गया। आपको हर पहलू को देखना पड़ेगा। किस मुसीबत से बचने के लिए मोदी हमको कौन सी मुसीबत में डालना चाहता है, जब उसके गले तक आ चुका है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि बिल अमेंडमेंट बिल में जो वक्फ बोर्ड में बड़ा करप्शन है, इसमें गैर मुसलमान को डालना पड़ेगा। आपको ये याद दिलाना पड़ेगा गैर मुसलमानों के कि भाई आपके साथ मोदी ने जो वादा किया था, क्या वो पूरा किया? आपका नौकरी, आपका LIC का पैसा, रिजर्व बैंक का सोना, रिजर्व बैंक का कैश सारा खत्म हो गया। रेल खत्म, इंडियन एयरलाइंस खत्म, जितने माइंस थे खत्म, नेशनल हाईवे खत्म, ये सारा सब कुछ खत्म किया, लुटा दिया। और जो पिछला 65 साल में जो कर्जा नहीं हुआ, ये 10 साल में उसका 3 गुना कर्जा में भारत डूबा हुआ है। हर इंसान के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख का कर्जा है। लोगों को आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मोदी ने आपके साथ क्या क्या किया। अब देखिए, आपका हुकूक उसने नहीं दिया। स्कूल बंद हो रहे, अस्पताल बंद हो रहे, वहां दवा नहीं है, इलाज नहीं है। और पढ़ाई में जो सब्सिडी था, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी था गरीब बच्चों के लिए पढ़ने का, वो सारे यूनिवर्सिटी से सीट कम हो रहे या पढ़ने का स्कॉलरशिप सब खत्म हो रहे। ये लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी से जुड़ा हुआ पूरे भारतीय के लिए, सारे इंडियन के लिए, आपको उनको उधर ध्यान दिलाना पड़ेगा। मोदी जिधर से ध्यान हटाना चाहता है, आपको उसी बात को आपके गैर मुसलमान कितने हैं? सरकारी हिसाब से 14-15%, मतलब 85% आदमी को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमान को सड़क पे उतार के कि मुसलमान मोदी के खिलाफ खूब गरम भाषा दे कि ये हमारी जमीन है, हमारी बाप दादा की जमीन है, हम नहीं देंगे, मोदी के ईंट से ईंट बजा देंगे, बीजेपी सरकार थर-थर कांप रही है। हम लोग अगर ऐसा गरम भाषण देंगे ना, सामने ताली बहुत मिलेगा और जो स्पीकर है वो भी बड़ा खुश हो जाएगा, जबरदस्त बोला मैंने। हमारे दिलो दिमाग में यही चल रहा है। लेकिन आपको इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों को बताना है, ये फ्रॉड धोखेबाज आपके साथ कौन कौन सा वादा खिलाफी किया है। अब देखिए, वादा पूरा नहीं किया, अब आपको बोल रहा है कि वक्फ में आपको हक दिलाएंगे, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के हिंदू को लाएंगे। तो वक्फ बोर्ड में क्या है? मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह है। तो हमारे हिंदू भाई से पूछना है, तो मोदी क्या आपको मस्जिद में नमाज पढ़ाना चाहते? क्या आपको कौन सा हक वक्फ बोर्ड में दिलाना चाहते? आपका
हंगामा कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों के पास इतना प्रॉपर्टी कहां से आया है। वो लोग हमारे प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर कर देते, वक्फ बोर्ड जो है हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे, और ये झूठा बयान ही चल रहा है, ये हम सुन नहीं रहे। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई इसमें आपका कुछ भी नहीं है। जैसे आपका मंदिर का देवत्व संपत्ति है, जैसे मिशनरियों का चर्च है, जैसे बुद्धिस्ट का मठ है, वैसे ये हमारा पर्सनल है। आज भी किसी गांव में 10 घर मुसलमान हो जाए, उसका पहला फिक्र होता है कि एक मस्जिद बनाना है। भले अपने पैसे से नहीं हुआ, दूसरे जगह से मदद मांग के चंदा कलेक्शन करके एक मस्जिद जरूर बनाएगा, एक छोटा मोटा कब्रिस्तान जरूर बनाएगा, या तो मस्जिद में मकतब या एक मदरसा कायम करेगा। और जहां बड़ा गांव है, उस गांव में कई मस्जिदें, कई कब्रिस्तान होते हैं, फैमिली का प्राइवेट कब्रिस्तान होता है, और मस्जिद कभी भी अपना नहीं होता। चाहे हम पूरा मस्जिद बना दे, कभी नहीं बोल पाएंगे ये मस्जिद मेरा। मस्जिद अल्लाह का घर है, और वो ही सबीलल्लाह वक्फ हो जाता है, भले वो वक्फ बोर्ड पे रिकॉर्डेड हो या ना हो, भले उसका दलील बना के हम लैंड सर्वे डिपार्टमेंट में, इलाज डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करें ना करें, मस्जिद बनते साथ वो अल्लाह का जायदाद बन जाता है। अगर आप ठंडे दिमाग से उसको समझाएं कि भारत में जितने मुसलमान, जितने करोड़ मुसलमान हैं, और जितने लाख गांव में मुसलमान बसे हैं, उस गांव में अगर एक एक मस्जिद हो, एक एक कब्रिस्तान हो, एक एक ईदगाह हो, एक एक मदरसा हो, उसके लिए छोटा से छोटा जमीन अगर मुहैया कराया जाए, असेसमेंट कराया जाए, तो ये जो हो रहा है ना 9.5 लाख करोड़, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ का है, और सुन के लोग चौंक जाते और साथ साथ बोलते हैं कि इंडियन रेलवे के बाद अगर कहीं जमीन है तो मुसलमान के पास है, इंडियन आर्मी के बाद अगर कहीं प्रॉपर्टी है तो इनके पास है। तो है, मैंने अपना दिया ना। मेरे गांव में एक कब्रिस्तान तो रहेगा, एक मस्जिद तो रहेगा, एक ईदगाह रहेगा, एक मदरसा तो रहेगा। आपको कौन बोला मना किया? लेकिन हिंदुओं का मंदिर के पीछे भी इतना प्रॉपर्टी है, मंदिर में इतना टन गोल्ड है कि मेरे वक्त प्रॉपर्टी से कई गुना ज्यादा होगा, लेकिन वो आपका चीज है, हम उस पर नजर नहीं गड़ाएंगे। अभी केदारनाथ मंदिर में कई टन सोना पीतल हो गया, तो क्या हम बोलने गए कि चोरी हो गया कि भाई उसके ट्रस्टी मुसलमान को बता दो, बेहतर रखवाली करेगा? हमने बोला क्या? तो हमारे वक्फ बोर्ड पे करप्शन है, लेकिन वक्फ बोर्ड हमें जो बोला जा रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड हमारे वक्फ की मिल्कियत को कब्जा करना चाहती है, तो हम एक बात क्लियर करें, हमारा सारा वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के देख रेख में ही है। ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है उसके अंडर में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है, जैसे वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड है, हमारा सारा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड वही है, और मुतवल्ली भी अपॉइंट करता वही लोग है। तृणमूल के जमाने में मस्जिद कमेटी में तृणमूल के लोग रहते हैं, और सीपीएम के जमाने में सीपीएम रहते हैं, और उससे मस्जिद के इमाम भी डरते हैं। आप मत सोचिए कि हम आजाद हैं, हम कहीं आजाद नहीं है। और वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी बिक रहा है, प्रमोटिंग हो रहा है, सबको हिस्सा मिल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा थोड़ी बाप का प्रॉपर्टी है, हम क्यों बोलने जाए? हम नमाज पढ़ेंगे और जाके अपना डाला लगा लेंगे। हम सड़क में आ गए। आप देखिए गैर मुसलमान के इलाका में मार्केट है, सब कुछ है, यहाँ से फूल बगान चले जाइए, आपको रोड में डाला नहीं मिलेगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हम सड़क पे आ चुके हैं, लेकिन हमारा होश नहीं खुल रहा। एमएलए एमपी कोई नहीं है। अभी कोई हादसा हो जाए तो थाना में आपका जाने का कोई आदमी नहीं होगा। आप जिसको चुन के लीडर बनाते हैं वो आपके साथ थाना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि उसका मालिक हिंदू है, उसका पार्टी का नेता गैर मुसलमान है, वो जानता है कि हम मुसलमान से हमदर्दी दिखाएंगे तो मेरा पार्टी का पोस्ट चला जाएगा। तो आप जितने भी लीडर बनाते हैं, जो भी सिस्टम बनाते हैं, वो आपके हक में नहीं है। मस्जिद में आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, लेकिन आपका दूसरा इमाम सड़क के कोने में बैठा है, आपका जो पार्टी का नेता है। आप तो झूठ मूठ इनको नेता बोलते हैं, लेकिन इनकी बात आप मानते नहीं है। पार्टी के नेता का इज्जत करते, क्योंकि रास्ता में आपको दुकान लगाना है। थाना का उसी को आप मानते हैं। हमारा जो ईमानी कुव्वत है वो बिल्कुल खत्म के कगार में। आज भी संभल में हमारे 3 या 4 भाई शहीद हुए। आप बेफिक्र न हो कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, पूरे भारत में हो रहा, आपके साथ भी होगा। अभी बेलडांगा में हुआ, जानबूझ के छेड़खानी करके अल्लाह के नाम के गाली, इतने दिन तो रसूल के नाम में गाली दिया जाता था, अब इस बंगाल में अल्लाह के नाम में गाली दिया जाता है। और
बेकसूर मुसलमानों को आरएसएस हमला करती है, सीएम बोलती है कार्तिक महाराज एक दंगाबाज है, और उस कार्तिक महाराज के बाप पर वो बेलडंगा थाना चलता है, लड़कों को मारा गया, काटा गया, सारे मुसलमान इंजर्ड हुए, उसके बाद भी कोई हथियार नहीं उठाया। केस कौन खा रहा? मुसलमान खा रहा, उसके होकर बोलने वाला कोई नहीं है। तो हम कौन सा सिस्टम बनाए? हम तो पहले कौम बने, फिर ना मस्जिद को बचाएंगे। तो आज जो ये हालात है, मोदी चाहता है कि हम खूब नारेबाजी करें, सड़क में उतरे, और अंदर से खोखला है हम लोग। हमको अगर ताकत बनना है तो हमको पहले अपना ईमान को टटोलना पड़ेगा कि अल्लाह से जुड़ा हुआ है कि नहीं, अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं। अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो बहुत ताकतवर है, और अगर पार्टी के नेता पे भरोसा करते हैं तो आप बिल्कुल खोले पिट जाएंगे, आप भाग जाएंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे। और हम बोल रहे हैं वो दिन बहुत करीब है जो खुले मैदान में आपके साथ ये लोग जंग करेंगे, उसकी पूरी तैयारी आप देखिएगा। आरएसएस के कैंप में औरतें भी हथियार का ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन आप सोचिएगा कि आपको कोई दादा या दीदी बचा लेगा तो आप गफलत में हैं। आप लड़ नहीं सकते, आपको हथियार उठाना भी नहीं है, लेकिन अपने आप में इत्तेहाद कायम कीजिए, अपने आप में रिश्ता कायम कीजिए। और ये ऐसा सिचुएशन है कि हम अपने जो लीडर है, रूलिंग पार्टी के लीडर, उनको भी बोलेंगे एक हद तक जाके रुक जाओ, इतना गुनाह मत करो, इतना जुल्म ना करो कि कल अल्लाह का सामना नहीं कर पाओगे। कब्र में जाना है, यह हक है, आज तक कोई बचा नहीं है, क्या लेके जाओगे? कितना पैसा का जरूरत है, कितना लूटने की जरूरत है? और अगर मार दंगा फसाद करके हुकूमत कायम कर रहे हो तो किसका हुकूमत कायम कर रहे हो? वहां तुम्हारा हिस्सा क्या है, तुम्हारा ताकत क्या है? तुम पाले हुए जानवर की तरह वहां रहते हो। अभी जागने का वक्त आया है तो जुड़ो, मस्जिद के इमाम और अपने इलाके के जो बदमाश लड़का है उसको एक साथ बैठना पड़ेगा कि अगर ये कौम का मसला है, दीन का मसला है और मस्जिद बचाने का मसला है, हम आपको बोल रहे कानून से आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जैसे 3 तलाक नहीं रोक पाए, जैसे बाबरी मस्जिद को आप बचा नहीं पाए, किसी भी काम में हम लोग कामयाब नहीं हुए। एक के बाद एक करता चला गया, आगे और करेगा, लेकिन फाइनली एक लड़ाई होगा, आमना सामना होगा, और आपके साथ कोई नहीं होगा, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं होगा। इसलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से बना ले, पकड़ ले और आपस में इत्तेहाद कायम करे। दिल में जो एक बात बोले कि गैर मुसलमानों को डालने का, दूसरा बात उसमें है कि अगर कहीं डिस्प्यूट हुआ, अगर कहीं डिस्प्यूट हुआ तो फैसला कौन करेगा? वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, फैसला करेगा कलेक्ट्रेट या डीएम। वो लोग कौन लोग हैं? हमारे भाई बंधु नहीं है। और अगर कोई मुसलमान भी उस पोस्ट में खड़ा रहेगा, वो ऊपर वाले का ऑर्डर सुनेगा, हमारा बात नहीं सुनेगा। तो इसके मतलब क्या? इतना दिन बेईमानी से कब्जा करके वक्फ प्रॉपर्टी को लिया जा रहा था, अब ये कानूनन हमारा प्रॉपर्टी को छीन लेंगे जो बचा कुचा है। तो इसके लिए आपको ईमान से लड़ना पड़ेगा, अकल से लड़ना पड़ेगा, और गैर मुसलमानों को एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई इसमें जो आपको डाला जा रहा है, क्या आपका जो जायज है कि वो आपको मिल गया? पक्का मकान मिल गया, रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गया, चीजों का सामान ठीक हुआ, आपको इलाज मिला, आपके बच्चों को पढ़ने का जो सहूलियत सरकार से मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है क्या? आदिवासी का जंगल छीना तो नहीं जा रहा है, दलितों को बेइज्जती तो नहीं हो रहा है। आपको उल्टा वही बात याद दिलाना चाहिए जिस बात को मोदी भुलाने के लिए ये वक्फ का मैटर को छेड़ा है। अभी SC ST जो उसका जो रिजर्वेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया कि क्रिमिनल जिनको नौकरी और जिनको लोन मिल चुका है वो इससे SC ST का रिजर्वेशन का फायदा नहीं पाएंगे, उनको आपस में लड़ाने का कोशिश किया। वो भारत बंद बुला लिया, सड़क में उतर गए। मोदी चाहता है कि दलित अलग लड़े, आदिवासी अपने जमीन के लिए अलग लड़े और मुसलमान वक्फ के लिए अलग लड़े, क्योंकि 2024 का इलेक्शन में संविधान बचाओ देश बचाओ नारे में पूरे देश के लोग एक हुए थे। तो मोदी मुसीबत में आ गया, इसलिए अलग अलग लड़ने के लिए सबको अलग अलग हथियार दिया, अलग अलग इशू दिया कि आप अलग हो जाओ। लेकिन हमको चाहिए था कि किसान आंदोलन जब हो, उलमा बोले लाखों के तादाद में और किसान भाई के साथ तुम जाओ, आदिवासियों का हक का आंदोलन हो तो लाखों के तादाद में उनके पीछे खड़े हो जाओ, उनको पैसा दो, चंदा दो, खाना दो। और अगर दलित का लड़ाई हो तो उसके पीछे खड़ा हो। जो
पार्टी के खिलाफ लड़ेगा उसके पीछे खड़े हो जाइए, और अगर अकेले लड़ना चाहिएगा तो मोदी का काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।